आपके खिलाफ 5 फील्ड। अच्छा सर, ये राय साहब यहीं पे जैसे अभी रऊफ बात कर रहे हैं कि इंडिया की टीम का हवाला दिया कि स्पिनर्स के साथ, अगर हम उनके स्पिनर्स को देखते हैं, कुलदीप को हटा दें, बाकी तीनों के तीनों पूरी बारी भी करते हैं, ठीक है। उनके फास्ट बॉलर्स में अगर आप चले जाएं, जसप्रीत होते हैं या नहीं होते हैं इसका फैसला होना बाकी होगा, लेकिन वो एक बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ है जो उनका जो बैलेंस ठीक करता है। तो ये दोनों चीज़ों में तो फिर आपका जो सिस्टम है वो नज़र आता है ना, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी अपनी जगह पर नज़र आता है। तो पाकिस्तान में ये जो दोनों चीज़ें हैं कि उनके पास तो ये मसले नहीं होगा यार, अगर 3 स्पिनर्स भी खिलाने तो तीनों बैटिंग भी करते हैं और वो फ्लेक्सिबल भी हैं अपने बैटिंग ऑर्डर में भी। और जी बहुत इंडिया के केस में आप ये देखें ना कि कंसिस्टेंटली उनकी वाइट बॉल मेगा टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस आती नज़र आ रही हैं। वो 2011 में वर्ल्ड कप जीते, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, देन 2015 में सेमीफाइनल खेला, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, 2019 में सेमीफाइनल खेला, 2023 में उन्होंने फाइनल खेला। और ये इसमें मैंने 24 में और इसमें मैंने T20 वर्ल्ड कप्स इंक्लूड नहीं किए बिकॉज उनमें उनकी परफॉर्मेंसेस रही। तो अब यह एक चीज़ हमें कंसिस्टेंटली नज़र आ रही है, वो तभी आ रही है कि ए उनके पास टैलेंट पूल है, बी उनको अपना टैलेंट यूज़ करना आ रहा है। हमारे केस में शायद दोनों ही नहीं है, या टैलेंट उस लेवल का नहीं है, अगर है तो हमें वो यूज़ नहीं करना आ रहा उस तरह से, तो वो वाला मामला है। इंडिया के जैसा मैंने बताया कि क्लैरिटी है कि उनके सारे मैचेस दुबई में होने हैं, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हो सकती हैं, लिहाजा वो स्पिन हैवी गए हैं। हमें इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं थी कि हमने 3 डिफरेंट वेन्यूज़ पे मैचेस खेलने हैं, एक कराची में खेलना है, एक गालबन पिंडी में खेलना है और एक दुबई में खेलना है। गालबन क्या पिंडी में ही खेलना है। तो हम क्या इन तीनों चीज़ों को जहन में रख के हमने टीम सिलेक्ट की है, वो भी कुछ क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही कि हम किसी के साथ जा रहे हैं। हाँ, हमारे पास पार्ट टाइम स्पिनर्स बहुत सारे हैं, मे बी वो एक चीज़ है जिसमें हम बैंक करना चाह रहे हैं कि ठीक है 3 ओवर फलां कर लेगा, 4 फलां कर लेगा, 8 में 1 से फिकवा लूँगा, तो इस चीज़ की कर सकते हैं। लेकिन मसला वही आ जाता है ना, मतलब अगर उन्होंने इब्रार को 10 पूरे ना करने दिए गए तो उसके हिस्से कौन करेगा। मेरे से कोई यही पूछ रहा था ना कि मजाक में बात चल रही थी कि 50 ओवर बैटिंग कौन करेगा, तो मैंने मजाक में ही कहा अल्लाह करेगा ऐसा ना हो, मैं कहा दूसरी टीम दूसरी टीम करेगी। नहीं, आई होप कि ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमने ये देखा कि 50 ओवर खेलना भी पाकिस्तान टीम को मुश्किल हो गए थे, हमें वर्ल्ड कप में भी ये मसाइल पेश आए, और अब बाबर को ओपन करवाना, डू यू अग्री विद दिस डिसीजन कि ये एक अच्छा डिसीजन है कि हम जिस अपने बैटर को हाईएस्ट रेट करते हैं, रैंक करते हैं, उसको सबसे ज़्यादा ऑप्शंस मिले खेलने के और सबसे ज़्यादा जो है ओवर्स मिले फेस करने के। देखिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप वनडे क्रिकेट खेलते हैं तो आपको शुरू में जो 10 ओवर्स है मॉइस्चर तो मिलता ही मिलता है फास्ट बॉलर को, बहुत सीम और स्विंग होता है, और अगर आपने ओपन नहीं की हुई और आपका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है उसके मुताबिक नहीं चल रहा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने बाबर को गवा दिया ओपन पे तो फिर उसके बाद तो आप 50 ओवर बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेंगे। फिर स्पेशली आप देखेंगे जिस तरह इन्होंने बात की है कि 50 ओवर क्यों नहीं कंप्लीट होते। अब मैं आपको इस टीम के बारे में बताता हूँ कि उस्मान खान देखें, उसने 18 T20 मैचेस खेले हैं, उसने फर्स्ट क्लास। उस्मान आपको 11 में खेलते हुए दिखते हैं रऊफ, मतलब अगर आप 11 बनाए अपने जहन में तो उस्मान तो मुझे लगता है कि बेंच पे बिल्कुल उनकी 11 तो उनको मेरा ख्याल है कि 1100 में भी जगह नहीं बनती तो उन्होंने 11 में डाल दिया। आई थिंक कंकशन सब के तौर पे खुदा ना ख्वास्ता। हां, आई होप किसी को कंकशन। ये इशू है कि रिजवान तो 2 विकेट आईसीयू से वापस आ जाते हैं, तो रिजवान तो 2 विकेट कीपर रखने की रिसेंटली लेटली वजह भी यही रही है कि कंकशन सब की सिचुएशन को जहन में रखते हुए लेटली ये कोच मतलब हर टीम ही तकरीबन 2 विकेट कीपर या 1.5 विकेट कीपर के साथ जाती है। अच्छा, मैं बात उसमें कर रहा था कि मैं 50 ओवर क्यों नहीं पूरे खेले। 50 ओवर, अब उस्मान खान मुझे बताएं कि क्या 50 ओवर की प्रोडक्ट है, 50 ओवर खेल सकता है, T20 प्रोडक्ट है, T20 खेलेगा, वो 2-3 ओवर के लिए आएगा और चला जाएगा। खुशदिल शाह क्या उसकी फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस रही है पीछे, या लिस्ट ए में, या कितना वो अरसा वो खेला, वो भी T20 फॉर्मेट से आपने उठा के लाए हैं, और T20 फॉर्मेट में ही 4-5 ओवर यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद जो फ़खर जमान है, फ़खर जमान तो आपके 3 साल से प्लान में थे ही नहीं, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद वो खेले ही नहीं है, तो वो भी ये शॉर्ट फार्मेट ज़्यादातर खेलते रहे। फिटनेस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि फिटनेस की वजह से उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके बाद फिर आपके यही 2 साउथ शकील को अभी फ्राम नोवेयर पकड़ के आप लाए हैं चैंपियन ट्रॉफी में, इससे पहले तो आपके प्लान का हिस्सा नहीं था। एक साउथ शकील मुझे नज़र आता है कि जो 50 ओवर मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिंगल बैट्समैन आपके पाकिस्तान टीम में ऐसा नहीं है कि जो आपको 50 ओवर मुकम्मल करके देगा। ये मेरी बात अभी याद रखिएगा। दोबारा मैं कह रहा हूँ, साउथ शकील ऐसा आदमी है जो 50 ओवर जिस मैच में पाकिस्तान ने खेले उसमें साउथ शकील सिर्फ स्कोर करेगा और वो आपको 50 ओवर तक पहुंचा सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा बैट्समैन आपकी टीम में नहीं जो आपको 50 ओवर मुकम्मल करके देगा। अगर बाबर आउट हो जाते हैं तो? अगर बाबर आउट होता है जी राय साहब, ये तो बड़ा एक
बहुत ही अंधेर नगरी ड्रोनी नक्शा खींचा है जो रऊफ ने खींचा है, एंड आई होप कि बिल्कुल ऐसा ना हो और भी लड़के जो हैं उस ओकेजन पे दे स्टैंड अप टू दैट ओकेजन. बट डू यू एग्री टू दिस फैक्ट? लेकिन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट आई एग्री विद दैट. लेकिन बाबर के ओपन करने से दो चीज़ें हो सकती है ना, या तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाएंगे या बन जाएगा, या फिर वही होगा जो T20 में होता है कि दोबारा कोई और ओपनर नहीं आएगा. क्योंकि मे बी बाबर अगर क्लिक कर जाता है एज एन ओपनर, तीन ही तो मैचेस हैं हमारे इन द ग्रुप स्टेज, अगर वो क्लिक कर जाता है तो वो एक प्रेसिडेंट वहाँ से सेट हो जाएगा. ये जोड़ी बड़ी अच्छी है, अब इन्हीं को लेके हम कंटिन्यू करते हैं. तो डोमेस्टिक वाले जितने जो ओपन कर रहे हैं लिस्ट में वो मिडिल ऑर्डर में आ जाए. ठीक है, तो अब उससे ये होगा, अब बाबर को ओपनर भेजने से ये हम शायद प्लान कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा मिडिल ऑर्डर एक्सटेंड हो जाएगा, 2 नंबर से हमारा मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाएगा. सो साउथ शकील, येस, अ वेरी गुड ऑप्शन व्हेन यू हैव टू बिल्ड अप एन इनिंग. वहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखने को मिला है कि कुछ हद तक डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को थोड़ा सा इनाम भी दिए गए. तैयब ताहिर फ्रीक्वेंटली स्कोर करते हुए आ रहे हैं वनडे क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में. कामरान गुलाम फाइनली उनको भी, दूसरा उनका वो साउथ अफ्रीका वाला नॉक उनके लिए सबसे बड़ी वजह बना कि वो हर पोजीशन पे आगे स्विच कर सकते हैं. देन सलमान अली आगा. सो अगर बैटिंग को ओवरऑल देखा जाए तो उसमें शायद उस तरह के नहीं समझ में आ रहे कि वीकर लिंक्स हैं. वो अगेन उस्मान खान की सिलेक्शन, वो किस जगह पे बैठते हैं, मुझे शायद यही वजह समझ में आ रही है कि खुदा न ख्वास्ता को कंकशन सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे उनको इन किया जा सकता है. बॉलिंग जहाँ पर आता है वहाँ पर एक स्पिनर का, फुल टाइम स्पिनर का होना, वो मुझे थोड़ा सा खटक रहा है कि उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकेगा. अगर वो एक स्पिनर भी ऑन द गिवन डे पिट जाता है तो आपके पास कोई फॉल बैक प्लान नहीं है. जो हमने, हम 4 ओवर्स की बात नहीं कर रहे, हम 10 ओवर्स की बात कर रहे हैं. काया पलट जाती है 10 ओवर्स. और एक डिफरेंट फॉर्मेट की एग्जांपल होगी, लेकिन अगर हम अभी रिसेंट अपना जो मुल्तान टेस्ट था सेकंड वाला, उसमें देखें कि जब हम पे काउंटर अटैक होने लगा तो हमारे पास देयर वाज नो प्लान बी फॉर दैट. वी डिड नॉट हैव एनी आंसर्स. प्लान बी नहीं था और उसका नुकसान ये हुआ कि वो मैच हमारे हाथ से निकलता गया एंड देयर वाज नो चांस टू कम बैक. 50 ओवर्स में फिर थोड़ा सा चांस होता है कम बैक करने का, लेकिन अगर देयर इज नो प्लान बी और वो स्पिनर उस दिन नहीं चल पाता, जिस तरह 2023 के वर्ल्ड कप की मैं फिर एग्जांपल दूंगा कि हमारा कोई प्लेयर फॉर्म में ही नहीं था. अगर हम नवाज को एज एन ऑप्शन लेके जाते थे, वो पिट जाता था, तो हमारे पास जो प्लान ऑप्शन बी था वो भी कोई फॉर्म में नहीं था. शादाब या उसामा मीर की शक्ल में, वही चीज मुझे यहाँ भी नजर आ रही है. यहाँ पर भी नजर आ रही है रऊफ साहब. जस्ट टू बी, एक चीज मैं ऐड अप जरूर करना चाहती हूँ, जस्ट टू बी वेरी क्रिटिकल. हम कहने को तो 3 मैचेस कह रहे हैं, बट कराची में जो हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला एंड देन दुबई में जो हमने इंडिया के अगेंस्ट खेला, यहीं पे फैसला हो जाएगा. दैट थर्ड मैच वुड बी इवेंचुअली कहीं कोई उसकी शायद रेलेवेंस हो जाए, वरना वो डेड रबर होगा हमारे लिए. बिल्कुल होगा. और मुझे जो न्यूजीलैंड का पहला मैच है बहुत ही सीरियस वो नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी टीम बहुत ज़्यादा बैलेंस है न्यूजीलैंड की. अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करें, आप देखें कि अभी तक आपसे अपने ओपनिंग स्लॉट एडजस्ट नहीं हुई कौन करनी है. तो उनके पास तो टॉम लेथम और कॉनवे के 2 बेस्ट ओपनर हैं. फिर अगर उनका मिडिल ऑर्डर देखें, चले सम हुआ बाबर आजम और विलियमसन को मैनेज कर सकते हैं. और उसके बाद फिर आप मिडिल, उनके पास देखें फिलिप्स है, वो आपके डैरन मिचेल्स आ जाते हैं. क्या आप सलमान आगा डैरन मिचेल को कंपेयर कर सकते हैं? उस्मान खान को आप चैपमैन के साथ कंपेयर कर सकते हैं या खुशदिल के साथ कर सकते हैं? ब्रेसवेल भी, या जो ब्रेसवेल हैं ये उनके साथ आप पाकिस्तान के कामरान गुलाम को कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. फिर जब अगर स्पिनर्स आएँ तो उनके पास सेंटनर जैसा टॉप क्लास स्पिनर है, जिससे सब कॉन्टिनेंट में अपना साबित किया हुआ, प्रूव किया हुआ अपने आप को. पाकिस्तान के पास कोई एक इस तरह का एक्सेप्शनल स्पिनर नहीं है. ब्रेसवेल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है. फिर जो उनके बॉलर्स हैं, ठीक है आपका बॉलरिंग आप कह सकते हैं कि इक्वल हैं, उनके पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, हमारे पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, मगर मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि न्यूजीलैंड का हमसे फार बेटर बैटिंग लाइन है और उनको हमसे एज डेफिनेट होगा. और एक और एज उनको जल्दी से बताएं लास्ट में. एक और एज उनको ये भी होगा कि वो लगातार गुज़श्ता 2 सालों से पाकिस्तान में आके इसी मौसम में वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, तो उनको कंडीशंस की भी नो हाउ एज कम्पेयर टू अदर टीम्स ज़्यादा होगी. बिल्कुल, कंडीशंस के भी इश्यूज नहीं होंगे. टीम ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग लगती है, बट एट द एंड ऑफ द डे हाफिज साहब, हमेशा व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम, हमारे जहन में कहीं ना कहीं होता है कि हम कर गुजरेंगे, हम कर लेंगे. और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर को हम जो है वी वेयर इट ऑन आवर चेस्ट और कुछ कर गुजरेंगे. देखते हैं कि टीम क्या कर गुजरती है.